हे महाराज, यदि आप एक अश्व की बलि देकर अश्वमेध यज्ञ करें तो आपको निश्चित ही संतान प्राप्ति होगी। शीघ्र ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा गया राम। रानी सुमित्रा ने जुड़वा पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया एवं कैकेयी ने जन्म दिया भरत को। कि राजा जनक के पास एक धनुष है तथा ये घोषणा की है कि जो उस धनुष को उठा लेगा उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। राम धनुष के समीप आए, उन्होंने उसे सरलता से उठा लिया तथा प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रक्रिया में उसे तोड़ दिया। शीर्ष से लेकर पैर तक राम का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। राम भी पूर्णतः सीता के रूप से सम्मोहित हो गए थे। वो शब्दों से परे सुंदर लग रही थी तथा रेशम के सुंदर राजसी वस्त्रों को धारण किए हुए थी। उनके आभूषण हीरे तथा मोतियों के थे। वो संपदा की देवी महालक्ष्मी के रूप में थी। जैसे ही राम के नेत्र सीता से मिले, राम सीता के प्रेम में डूब गए। कक्ष में जनसमूह अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। जनक भाव विह्वल थे। लक्ष्मण के हर्ष की सीमा न रही। राम ने गुरु विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए। मेरे पुत्र, तुम दीर्घजीवी हो। आपकी तो एक दूसरी पुत्री भी है ना महाराज? अवश्य महर्षि, उसका नाम उर्मिला है। उसका विवाह लक्ष्मण से कर दो। हर्ष को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ महर्षि। इस तत्काल विवाह के विषय में राजा दशरथ को भी सूचना मिल गई थी। वो अत्यधिक हर्षित हुए। शीघ्र ही उन्होंने मिथिला में राम लक्ष्मण के विवाह की व्यवस्था की। मिथिला में बहुत ही भव्य महाभोज का आयोजन हुआ। जनक, क्या राजा कुशध्वज आपके भ्राता हैं? जी हाँ महर्षि, उनकी दो सुंदर कन्याएं हैं, मांडवी एवं चतुर्कीर्ति। तो फिर क्यों न भरत का विवाह मांडवी से कर दें तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से संपन्न कर दें। यद्यपि राजा दशरथ तथा जनक चकित रह गए, परंतु दोनों इस सलाह से अत्यंत प्रसन्न भी हुए। महर्षि, आपकी जो भी आज्ञा होगी हम अवश्य उसका पालन करेंगे। विभिन्न रंगों में सजकर मिथिला नगरी किसी उत्सव स्थल जैसा प्रतीत हो रही थी। चारों ओर प्रसन्नता व्याप्त थी। राम का विवाह सीता से हुआ, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से तथा शत्रुघ्न का विवाह चतुर्कीर्ति से हुआ। बाल्यकांड प्रभु राम के जन्म की कथा के साथ साथ उनके बचपन की वीरता की भी कथा है। ये कथा है भगवान शिव के धनुष के टूटने की तथा सीता से भव्य विवाह की। यद्यपि महाकाव्य में इसका वर्णन अत्यंत ही सुंदर शब्दों में किया गया है, तथापि सुदर्शन राम तथा रूपवती सीता के भव्य विवाह के समक्ष ये वर्णन फीका प्रतीत होता है। अयोध्या कांड रामायण का महत्वपूर्ण खंड है। ये श्री राम के जीवन चक्र में परिवर्तन का खंड है। श्री राम अपने चरित्रवान जीवन तथा मर्यादित गुणों के कारण एक सच्चे नायक माने जाते थे। वो अपने पिता का आदर करते थे तथा भाइयों से स्नेह रखते थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को कभी महत्व नहीं दिया। एक राजकुल में पैदा होने के पश्चात भी उन्होंने शारीरिक तथा मानसिक भावनाओं के आघात को सहा। श्री राम सदैव एक अनुशासित, उत्तरदायित्वपूर्ण तथा मर्यादित व्यक्ति रहे। राजा दशरथ अपने 4 पुत्रों के साथ उनके भव्य विवाह समारोह के पश्चात अयोध्या लौट आए। वो निश्चिंत एवं प्रसन्न थे। एक समय आया जब उन्होंने अयोध्या के सिंहासन को त्यागने का विचार किया। उन्होंने अपने मंत्रियों को विचार विमर्श हेतु बुलाया। मंत्रीगण, आप सबका स्वागत है। मुझे आपसे एक आवश्यक विचार विमर्श करना है। संपूर्ण कक्ष राजा के कथन को सुनना चाहता था। मेरे सभी पुत्र विवाहित हैं, अतः मेरा ये सोचना है कि ज्येष्ठ पुत्र राम का राज्याभिषेक करने का ये सर्वोत्तम समय है। हे महाराज,
आपका निर्णय सदैव उचित होता है। श्री राम में उच्च गुण हैं तथा वे अच्छे शासक सिद्ध होंगे। महाराज, राम अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग हैं। उनके राजा बनने के उपरांत समस्त साम्राज्य हर्षित होगा। हे महाराज, राम एक महान शासक होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु आप शासन की बागडोर कुछ समय तक के लिए और संभाल सकते हैं। मेरे प्रिय मंत्रीगण, आप सबने सदैव मेरा साथ दिया है, अतः मैं अपने इस निर्णय में भी आप सबका साथ चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हम राम की भी सदा मदद करेंगे तथा अयोध्या साम्राज्य के प्रति सदैव अपना उत्तरदायित्व निभाते रहेंगे। ये सूचना आग की भांति संपूर्ण राज्य में फैल गई कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है। संपूर्ण साम्राज्य हर्षित हो उठा। छोटे बच्चे गलियों में नृत्य करने लगे। अपने हर्ष को व्यक्त करने के लिए सभी स्त्रियों तथा पुरुषों ने सुंदर वस्त्र धारण किए। गुब्बारों तथा पटाखों से आकाश जगमगा उठा। यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष व्याप्त था। आज मेरे लिए अत्यंत हर्ष रनिवास है। में इस समय मेरा पुत्र सभी रानियां अब यहाँ का अपने हर्ष शासक को बनने व्यक्त वाला है। करने के लिए उपस्थित थीं। तीसरी रानी कैकेयी, जिनका पुत्र भरत था, इस समारोह हेतु अपने आभूषणों तथा वस्त्रों का चयन कर रही थी। उसी समय कैकेयी की दासी मंथरा एक कलुषित विचार लेकर उनसे मिलने वहां आई। मंथरा एक कुबड़ी थी जिसका जलपात्र बचपन में श्री राम ने तोड़ा था। महारानी, मैंने एक बात सुनी है, क्या वो सत्य है? तुम्हारा तात्पर्य राम के राज तिलक से है? जी महारानी, आपने इसे स्वीकारा क्यों? तो इसमें अनुचित क्या है? वो भी तो मेरा पुत्र है। किंतु कौशल्या ही अयोध्या की राजमाता होंगी तथा उसे ही सम्मान मिलेगा। आपको सदैव कौशल्या पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। महारानी, क्या ये आपके लिए उचित रहेगा? मंथरा के वचन सुनकर कैकेयी का अहम आहत हो गया। वो अत्यंत बेचैन हो उठी। तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। महारानी, राजा से आप अपने पुत्र के राज तिलक के लिए कहिए। राम का क्या होगा? उनसे कहिए कि वो राम को 14 वर्ष का वनवास दे। ये कैसे संभव है? महाराज कैसे मानेंगे? मैं कैसे राम को वन भेज सकती हूँ? महारानी जी, यदि आप इस प्रकार ही सोचती रहीं, तो कौशल्या आपको तथा भरत को महल से निकाल देंगी। बहुत समय पहले महाराज ने आपको 2 वचन दिए थे तथा उन वचनों को मांगने का यही उचित समय है। आपको याद होगा कि दोनों वचन उन्होंने आपको युद्ध के समय दिए थे। पहला वचन भरत को राजा बनाने का मांगे तथा दूसरा वचन ये कि राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। मंथरा, अब तुम जा सकती हो। कौशल्या हर वस्तु के लिए मेरे आगे हाथ पसारेगी। दूसरे ही क्षण कैकेयी ने अस्वस्थ होने का अभिनय किया। राजा दशरथ शीघ्रता से रानी के कक्ष में पहुंचे। क्या हुआ कैकेयी? मैंने वैद्यराज को सूचित कर दिया है। आप तनिक विश्राम कर लें। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, किंतु तनिक व्यथित हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? कल होने वाले राज्याभिषेक के लिए अभी कई कार्य बचे हुए हैं। आपको स्मरण होगा, बहुत समय पहले आपने मुझे 2 वचन दिए थे। हाँ, किंतु आज आप अनावश्यक बातें क्यों कर रही हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत को राजा बनाया जाए एवं राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज दिया जाए। ओह कैकेयी, ये तुम क्या? ये वचन सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। कैकेयी ने उनके चेहरे पर जल छिड़ककर उनकी मूर्छा तोड़ने का प्रयास किया। कुछ पल पश्चात दशरथ उठ गए। उनके नेत्र जल रहे थे। उनके मस्तक में असहनीय पीड़ा हो रही थी। वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये स्वप्न था अथवा सत्य।
वो अत्यंत व्यथित हो उठे। सुनो विशाली सर्प, तुम एक क्रूर तथा पापी स्त्री हो तथा इस वंश का नाश करना चाहती हो। राम अथवा मैंने तुम्हारे साथ क्या अनुचित व्यवहार किया है, बताओ मुझे। हे भगवान, इतने वर्षों तक मैं इस विशैली नागिन के साथ रहता रहा, मुझसे क्या भूल हो गई थी भगवान? आप एक कर्तव्य परायण राजा तथा कर्तव्य परायण पति हैं। अपने वचन को भूलिए मत। हे प्रेतनी, यद्यपि राम तुम्हें अपनी माता के समान ही मानते हैं, तथापि तुम उन्हें दंड देने की सोच रही हो। बताओ निर्दयी स्त्री, मैं राम को किस अपराध के दंड में वन भेजूं तथा सबसे छोटे भरत को कैसे मैं राजगद्दी पर बैठा दूं? संसार बिना सूर्य के रह सकता है, किंतु मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। पर क्यों? भरत आपका पुत्र नहीं? हे विषधर, तनिक भरत से कहकर देखो, वो संपूर्ण जीवन तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। मैं तुम्हारे चरण छूने को तैयार हूं कैकेयी, मुझ पर कृपा करो। कैकेयी बिना उत्तर दिए ये सब सुनती रहीं। आज इस विशाल साम्राज्य का अस्तित्व समूल नष्ट होने जा रहा है। कलुषित विचारों वाली स्त्री, तुम कभी प्रसन्न नहीं रहोगी। इस वंश में कोई भी अपने वचन व शब्दों से पीछे नहीं हटा है। मुझे आशा है कि आप भी अपने पुरखों के सिद्धांत की लाज रखेंगे। हे भीरू स्त्री, तुम मेरे परम प्रिय राम को 14 वर्षों के लिए वन में कैसे भेज सकती हो? राम उस भयानक वन में कैसे रह पाएगा? कैकेयी, मैं तुमसे याचना करता हूँ, कृपा करके अपने वचन वापस ले लो। महान राजा, कृपया अपने वचनों से फिरे नहीं। चाहे ये सही हो अथवा नहीं, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। यदि आपने राम को राजा बनाया तो मैं आपके समक्ष विष खाकर मर जाऊंगी। कौशल्या को एक राजा की माँ के रूप में देखने से तो अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कैकेयी के पीड़ादायक वचनों को सुनकर राजा दशरथ अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ वहां से चल पड़े। रानी के कठोर शब्द उनके लिए असहनीय हो रहे थे। उनका हृदय पीड़ा से कराह रहा था। वो असहाय होकर एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति भूमि पर बैठ गए। कैकेयी को ज्ञात था कि राजा दशरथ श्री राम को वनवास हेतु नहीं कह पाएंगे, अतः उन्होंने स्वयं श्री राम को वहां बुलवाया। ये सोचकर कि माता कैकेयी ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है, श्री राम शीघ्रता से उनके सम्मुख उपस्थित हुए। किंतु पिता के नेत्रों से छलकते अश्रुओं ने श्री राम को अचंभित कर दिया। पिताश्री, क्या हुआ? मुझे बताइए, मैं आपको ऐसी व्यथित दशा में कदापि नहीं देख सकता। राजा दशरथ के नेत्रों से अविरल आंसू बहते रहे। वो कुछ भी बोलने में असमर्थ थे। राम, तुम्हारे पिता अभी कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने मुझे बहुत पहले 2 वचन दिए थे। मैंने उन्हें उन वचनों को पूर्ण करने को कहा। मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी मिले तथा तुम्हें वन में जाकर वहां 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करना होगा। ये सुनकर श्री राम का चेहरा चमकने लगा। माते, इतनी सी बात के लिए पिताश्री को चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी आदेश हो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं जानता हूं मेरा भाई बहुत क्षमतावान है तथा वह साम्राज्य चला सकता है। मैं आपके आदेश अनुसार आज ही वन के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। राम, तुम मत जाओ।
मैं ये नहीं सह पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं असमर्थ हूं। मुझे अब और जीवन नहीं चाहिए। हे मेरे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपके वचन को पूर्ण करूंगा। मुझे वन जाने की अनुमति दें। मेरा भ्राता भरत मुझे अत्यंत प्रिय है। वो बहुत समझदार तथा सत्यवान है। वो मेरी अनुपस्थिति में साम्राज्य संभालेगा। उठिए एवं निश्चिंत हो जाइए। मैं वनवास की अवधि पूर्ण होते ही आपके पास लौट आऊंगा। संपूर्ण अयोध्या नगरी सूनी सी लगने लगी। निवासियों ने राम को वन भेजे जाने का विरोध करना आरंभ कर दिया। प्रत्येक जगह उत्तेजना थी। श्री राम अपनी माता कौशल्या को ढांढस देने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। कौशल्या कुछ भी बोलने में असमर्थ थीं। उनके नेत्र सूज गए थे तथा वो उस निर्धन महिला की तरह प्रतीत हो रही थी जिसका सब कुछ लुट गया हो। कौशल्या इस दुख से उबर नहीं पा रही थी। राम ने माता को गले लगाया परंतु कुछ भी कहने में असमर्थ रहे। राम, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो। मेरे पास ये सहने की क्षमता नहीं है। मुझे भी अपने साथ ले चलो। यदि आप मेरे साथ चलेंगी तो पिताश्री को कौन संभालेगा? श्री राम ने सुबकती हुई माता को अपने गले लगाया। हे सीते, मुझे क्षमा कर दो। मेरे कारण तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है। कृपया यहाँ रहकर सभी का संपूर्ण ध्यान रखना। वनवास की अवधि समाप्त होते ही मैं यथाशीघ्र लौट आऊंगा। आप जिस स्थान पर रहेंगे वही मेरे लिए अयोध्या है प्रभु। मैं आपके बिना कदापि नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। सुनो सीते, वन हमारे निवास हेतु आरामदायक स्थान नहीं है। तुम राजकुमारी हो तथा तुमने कभी इसके पूर्व ऐसी कठिनाई का सामना नहीं किया है। मैं आपके बिना कुछ नहीं प्रभु। आपके बिना कोई भी वस्तु मेरे लिए सुखदायक नहीं। भैया, साम्राज्य में ये सब क्या हो रहा है? आप इतने शांत कैसे हैं? मैं इस अन्याय को कदापि नहीं सह सकता हूँ। मैं देखता हूँ आपका राज तिलक कौन रोकता है। आप कहीं नहीं जाएंगे भैया। सुनो लक्ष्मण, यदि हमने अपनी माता के आदेश का उल्लंघन किया तो ये घृष्टता होगी। भैया, मैं पिताश्री को इस दशा में कदापि नहीं देख सकता। एक माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? भ्राता लक्ष्मण, तुम यहाँ पर माता पिता का ध्यान रखना। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण, तुम विवाहित हो, तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरी बात मानो। देखिए भैया, आप मेरे लिए माँ से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके साथ चलूंगा तथा सदैव आपके पास रहूंगा। श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण के स्नेह को देखकर द्रवित हो वहां से चल पड़े। उन्होंने लक्ष्मण को पूर्ण प्रयास से रोकना चाहा, परंतु लक्ष्मण नहीं माने। दूसरे दिवस संपूर्ण अयोध्या नगरी श्री राम के दर्शन हेतु प्रतीक्षारत खड़ी थी। श्री राम, सीता एवं लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए तथा महल को छोड़ दिया। अयोध्यावासी शोक संतप्त थे।
मंत्री सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। राजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र को जाता हुआ देख सकने में असमर्थ थे। पुत्र से विछोह के शोक ने उन्हें निर्बल बना दिया तथा वे वहीं भूमि पर गिर पड़े। कौशल्या शीघ्रता से सहायता हेतु आईं। महाराज, कैकेयी आपको भी क्या उन्हें हुआ? उठाने आपकी हेतु तबीयत आईं, तो ठीक है ना, परंतु महाराज? उन्होंने कैकेयी का हाथ झटक दिया। तुम मुझे स्पर्श मत करो। न तो तुम मेरी अर्धांगिनी हो एवं न मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण की। यदि मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो भरत मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा। हे प्रभु, इस वन में बहुत सारे राक्षस हैं जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, अब आप लोगों को इस वन में कोई नहीं सताएगा। इस साम्राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व अब तुम्हारा है। चलो अपना राजभार संभालो, हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। भ्राताश्री, आप मेरे पिता समान हैं। मैंने तय किया है कि इस जीवन में तो मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तुमने सुना नहीं? एक सुंदर नारी तुम्हारे सामने खड़ी है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम यहाँ से चली जाओ, अन्यथा तुम्हारी नाक काट दूंगा। एक बार एक अरब का व्यापारी राजा कृष्णदेव राय की सभा में आया। जापना, मेरे पास कुछ ताकतवर तेज रफ्तार अरबी घोड़े बिकाऊ हैं। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े हैं।